अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। ये देखें, मैं आपके सामने एक ट्रेड लेने लगा हूँ गोल्ड में, और मार्केट ऑर्डर से मैं इसको बाय कर रहा हूँ 0.10 से। और हम देखेंगे कि गोल्ड ने, हमारी इस ट्रेड ने हमारे साथ कैसा परफॉर्म किया। और जैसे ही ये ट्रेड क्लोज़ होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड एंट्री आखिर ली क्यों थी। जी ट्रेडर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेड अभी भी जारी है। ये 4 एज टाइम फ्रेम है और गोल्ड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और इस वक्त हमें 34.30 यूएस डॉलर का प्रॉफिट हो रहा है और हमारी ट्रेड अभी भी जारी है। ये मैंने 1 एज टाइम फ्रेम आपके सामने सेलेक्ट किया है। तो लेट्स सी प्राइस हमारे साथ क्या करती है। काफ़ी देर से प्राइस हमारी ट्रेड लगाने के बाद इसी एरिया में घूम रही है, बट मैंने क्योंकि ये ट्रेड 4 एज टाइम फ्रेम पर ली थी, इसीलिए मैं आपके साथ जब ये ट्रेड मेरी पॉजिटिव क्लोज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी। सो ट्रेडर्स, आपने देखा कि फाइनली मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज़ हो गई। थोड़ा टाइम इसने लिया, लेकिन आखिरकार हमने ये प्रॉफिट अचीव कर लिया। और ये जो टारगेट मैंने अचीव किया है, ये 2:1 to 2.86 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से मैंने ये ट्रेड प्रॉफिट अचीव किया है। मैंने आपको ये वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने आखिर ये ट्रेड एंट्री क्यों ली थी। तो आइए अब इस ट्रेड को हम देखते हैं कि मैंने किस रिसर्च की बुनियाद पर यह ट्रेड ली थी। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको अपनी ट्रेड एंट्री लेने का तरीका भी आपको बताया, और वो मैंने ट्रेड एंट्री किस बुनियाद पर ली थी अब हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। और मैं आपको वो पूरा रिसर्च एनालिसिस करके दोबारा दिखाता हूँ कि जिसकी बुनियाद पर मैंने ये एंट्री ली थी। मेरा कैमरा थोड़ा-सा ख़राब हो गया है तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ से ही गुज़ारा कर लीजिए। आपको, अगर आप लोगों को इत्तेफ़ाक हुआ मेरी वो वीडियो देखने का, जो मैंने कल अपलोड की थी अपने चैनल पर संडे को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गोल्ड डेली के हिसाब से तो एक डाउन ट्रेंड में है, बट 4 एज टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड ने क्योंकि अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है और एक 1 2 3 मूव भी पूरी कर चुका है, तो लिहाजा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप इसमें सेल एंट्री फाइंड करने की कोशिश ना करें। मैंने कल आपको ये अपनी ट्रेड में, अपनी वीडियो में, ये मैंने आपको कल बताया था। और मैंने आपसे ये भी कल अपनी वीडियो में कहा था कि एज़ लॉन्ग एज़ द प्राइस इज़ ट्रेडिंग अबव दिस हायर लो लेवल, आप लोगों को बाय ही ढूंढनी है। पहला एंट्री पॉइंट हमारे पास ये प्रीवियस हायर हाई था, और दूसरा एंट्री पॉइंट हमारे पास ये हायर लो था। इन दोनों में से किसी एक जगह पर भी अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग बाय एंट्री रीज़न नज़र आती तो हम अपनी ट्रेड एंट्री ले सकते थे। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, आल्दो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड डाउन था, बट क्योंकि 4 एज टाइम फ्रेम का ट्रेंड बाय हो चुका था, इसलिए हमने हमेशा अपने स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को इंपॉर्टेंस देनी होती है। तो यहाँ पर प्राइस ने 1 2 3 मूव पूरी कर दी थी। अब मैं प्राइस के यहाँ पर आकर कोई बाय सिग्नल देने का वेट कर रहा था। तो मैंने, जैसे ही मुझे एक बाय सिग्नल नज़र आया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे बाय सिग्नल क्या नज़र आया। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देख रखी हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि देखें, आप इस तरह से अपने एंट्री जोन्स तैयार करते हैं। अपने प्रीवियस जो भी आपका स्ट्रक्चर लेवल है, मेरा प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल ये लेवल था, यहाँ पर मैंने अपना एक एंट्री जोन बना लिया। ये एंट्री जोन जो था, ये मेरा एंट्री जोन था $1659 से लेके 1662 या $1663 के दरमियान दरमियान $1659 से लेके $1663 के दरमियान मेरा एंट्री जोन था। ठीक है, इस एंट्री जोन पर मैं प्राइस के आने का इंतज़ार कर रहा था और यहाँ पर मुझे कोई बाय रीज़न चाहिए थी। तो बाय रीज़न्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पिन बार बाय रीज़न होती है, हमारे पास कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बाय रीज़न होती है,
इसके अलावा हमारे पास इन्वर्टेड हैमर भी बाय रीज़न होती है, और मेरी पसंदीदा बाय रीज़न्स में से एक बाय रीज़न इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। क्यों? अगर आप इन्वर्टेड हैमर कैंडल पे कोई एंट्री लेते हैं ना, तो आपका स्टॉप बड़ा छोटा होता है यार। इन्वर्टेड हैमर कैंडल की ये ब्यूटी है कि इसका स्टॉप बहुत छोटा होता है। तो मुझे जैसे ही ये रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दी, मैंने इमीडिएटली अपनी यहाँ से ट्रेड एंट्री ट्रिगर कर दी, और मैंने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो रखा था, जैसा कि आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं, मैंने 68 के करीब अपने जोन से थोड़ा सा नीचे रख के मैंने यहाँ पर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखा था, और मेरी एंट्री ट्रिगर हुई थी 1663.26 से। तो हमने यहाँ से एंट्री ट्रिगर करके मैंने 2.8 अपने आप को टारगेट दिया। क्यों दिया था ये टारगेट? क्यों दिया था? बेसिकली इस लेवल से ऊपर जो कि हमारा रीसेंट स्विंग लेवल बनता था, ये इस ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था, और इसके साथ ही हमारे पास एक दूसरा लेवल भी था। तो मैं ये चाहता था कि ये जो पूरा एक जोन बन रहा है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट जोन है प्राइस के लिए, जो तकरीबन $1673 से लेके और $1680 के दरमियान दरमियान था, तो मैं चाहता था कि इसके इन बिटवीन कहीं ना कहीं अपनी एंट्री में क्लोज कर लूँ। तो इसीलिए मैंने इस ज़ोन के तकरीबन मिडल में रखते हुए अपनी एंट्री क्लोज़ कर ली थी, कि कहीं यहाँ पर प्राइस दोबारा रिएक्ट करके वापस नीचे ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी प्राइस रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अभी हमने देखें लाइव एंट्री ली, और उस लाइव एंट्री का रिज़ल्ट अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और किस बुनियाद पे ली? सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने ड्रॉ किए, और जैसे ही प्राइस मेरे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर गई, वापस रीटेस्ट करने आई, मुझे एक एंट्री रीज़न दी, तो मैंने 4H टाइम फ्रेम में रहते हुए ही अपनी एंट्री लगा ली, और उसका रिज़ल्ट भी मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस गोल्ड के हवाले से, जो कि मैंने कल संडे को भी आप लोगों के साथ अपडेट किया था कि मैं तो यहाँ पर लॉन्ग हूँ, और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर शॉर्ट ढूंढने की कोशिश ना करें, और उसी स्ट्रॉन्ग रिसर्च के मुताबिक जो मुझे लगता था कि मैं ठीक सोच रहा हूँ, मैंने उसी सोच के मुताबिक यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर लेवल निकाल के बाय ही प्लान की, और बाय ही लगाई, और अभी आपने देखा भी कि मेरी बाय एंट्री ने मुझे प्रॉफिट भी दिया। तो भाई, आप मेरी एंट्रीज देखने की बजाय जो एजुकेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको कंसीडर करें यार, उसको फोकस करें। जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं भी उन्हीं बुनियादों पर ट्रेडिंग एंट्रीज लेता हूँ यार। स्ट्रक्चर बनाया मैंने आप लोगों के सामने सिंपल, डेली से ट्रेंड देखना शुरू किया है, 4H में स्ट्रक्चर बनाया है, जब स्ट्रक्चर पे प्राइस आई है, एंट्री रीज़न ढूंढी है और ट्रेड लगा ली है। यही तो बार बार मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में कहता हूँ, फिर आप लोगों ने मेरी एंट्रीज पता नहीं क्यों देखनी है। खैर, एनीवे, तो उम्मीद है कि अब आपको काफ़ी खुशी महसूस हुई होगी मेरी एंट्रीज देख के। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई ट्रेडिंग टेक्निक, किसी नए कॉन्सेप्ट, किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।